बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप घबरा गए, जंग का 15वां रोज़ और ईरान से निकलने के मशवरे भी, उसके अलावा को अरब अमारात के कौंसलेट पर हमले और इस व्लॉग में ईरानी का इसराइल क़यादत को निशाना बनाने का दावा और ख़ाम तेल की कीमतें कहाँ पर चली गई उस पर भी बात करेंगे और ट्रंप के घबराने का भी बताऊंगा कि कैसे अब इंटरनेशनल जो हट के लोग हैं, अमेरिका से हट कर लोग, वो भी कहने लग पड़े कि ट्रंप घबरा चुके हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान भी अहमियत इसमें इख्तियार कर चुका है। लेकिन सबसे पहले जंग का 15वां रोज़ अमेरिका ईरान पर अपनी फतह का ऐलान करे और वहाँ से निकल जाए। मशीर का ट्रंप को मशवरा, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल किस तरह अमेरिका के हाथ से निकल चुकी है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर किसी न किसी तरह आप नाए हमज़ को खोल देंगे। ट्रंप की ईरान को एक मरतबा फिर धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया समेत कई ममालिक इस अहम आबी गुजरगाह की हिफाजत के लिए अपने जंगी बहरी जहाज़ भेजेंगे। यानी कि मामला अमेरिका के हाथ से बाहर है। ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। जब आप इधर उधर से ममालिक को देखना शुरू कर दें तो समझ लें आपके पल्ले कुछ नहीं है। तो इनका मज़ीद कहना था कि दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक बरतानिया समेत कई ममालिक इस अहम आबी गुजरगाह की हिफाजत के लिए अपनी जंगी बहरी जहाज़ भेजेंगे। इनका मजीद कहना है कि दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक अपनाए हमको खुला और महफूज रखने के लिए बहरिया तैनात करने पर आमादा है ताकि ईरान की जानिब से किसी मुमकिन ख़तरे को रोका जाए। तो ये मैं आपको बता दूँ, ईरान को ये कुछ नहीं कर सकते। ये सारे मिलकर भी ईरान ने इनको तिगनिका आलमी ताकतों को नाच नचाया है। ये बात तो माननी पड़ेगी, चाहे आप ईरान के नाकिद हों, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि दो बड़ी पावरें सामने थी और इत्तेहादियों के पीछे सपोर्ट भी होने के बावजूद ये घुटने टेकने पर मजबूर है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि ट्रंप घबरा गए हैं, ये भारतीय तजियाकारों ने कहा है। पहले आपको खबरें दे दूं, और एक खबर ये है कि इराक अमरीकी सफारत खाने और मुत्तहिदा अमारात के कौंसलेट पर फ़ज़ाई हमले भी हुए हैं। इराक में मुत्तहिदा अमारात और अमरीकी सफारत खानों की इमारतों पर मिसाइल हमले किए गए हैं, जिससे आग भड़क उठी है। इसकी भी तस्दीक हो गई है। बगदाद में इंतहाई महफूज ग्रीन जोन में वाक़या ये जहाँ पर मामला हुआ, ये वो है। अमरीकी सफारत पर हमले के बाद कंपाउंड से धुआं उठता भी देखा गया। उसकी वीडियोस भी आई, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और इसी तरह ईरान का जो है वो इसराइल में क़यादत के मकामात को निशाना बनाने का भी दावा है। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक की 48वीं लहर में इसराइल के मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पासदारान इंकलाब ने हमले में जो रहनुमाओं के मकामात को निशाना बनाने का दावा किया है। पासदारान इंकलाब के मुताबिक हमलों की नई लहर में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं और कहा गया है कि हमलों का हदफ इसराइली क़यादत और हसास सिक्योरिटी मराकज़ से। और ये वीडियोज़ अब आ रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, इनकी वीडियोज़ भी आ रही हैं। और दूसरी जानिब इसराइल का वही रवैया रहा है कि लुबनान पे हस्पताल पर बमबारी है, 12 डॉक्टर्स और नर्सें जहाँ बहक हुई हैं। इसराइल ने बुनियादी इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बखेरते हुए लुबनान पर जुल्म और बर्बरियत की नई अब तारीख रकम कर दी है। इससे पहले फ़लस्तीन पर की जा रही थी। तो अरब मीडिया के मुताबिक लुबनान के वज़ारत सेहत ने बताया कि वसाई हमला कस्बे बर्ज कलोइया में वाक़या क्लिनिक पर किया गया, जहां पर तिब्बी अमला ड्यूटी पर मौजूद था। तो ये सूरत हाल है। दुनिया को ये नज़र नहीं आ रहा कि इसराइल क्या कर रहा है, जबकि ईरान ने जितने टारगेट किए हैं फौजी तनसीबात पर किए हैं, चाहे वो वहाँ पर अमेरिका की हो, चाहे वो किसी और ममालिक की हो, सिविलियन पर उन्होंने अटैक नहीं किया। तो ईरान की ने अखलाकियात को भी बुलंद रखा अपने को, और दुनिया में जो बैनुल अक़वामी क़वानीन है उससे बिल्कुल नहीं वो हटे। तो इसी तरह अमेरिका में भी इसी वजह से तनकीद हो रही है, जो इन्होंने बच्चियों पर के स्कूल पर बमबारी की और इतनी 160 से ज़्यादा बच्चियां शहीद हुई। तो ये लेने के देने पड़ चुके हैं। अब आते हैं आखिर में कि ट्रंप घबरा कैसे गए हैं। भारतीय तजियाकारों का कहना है कि इस वक्त अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ चुका है और ये गैर मामूली दबाव बढ़ चुका है। सफारती ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने पाकिस्तान,
ترکی، مصر اور عمان جیسے ممالک کے ذریعے ایران تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کسی طرح مجتبیٰ خامنہئی کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر مادہ کرے۔ یہ ہے جناب اصل بھارت بھڑکے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں نے ان کی ساری ڈیٹیل آپ کو پہلے بتائی ہے۔ اب بھارتی تجزیہ نگار اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تاثر ملتا ہے کہ واشنگٹن اب اس کشیدگی سے نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ تلاش کر رہا ہے۔ ظاہر کیمرے کے سامنے ٹرمپ اپنے فوج اور اتحادیوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے سخت بیانات دے رہے ہیں، لیکن پس پردہ سفارتی کوشش اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امریکہ اس جنگ کو طول دینے کی بجائے کسی باعزت راستے سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے۔ بھارتی مبصرین کا خیال ہے اگر خطے کے یہ ممالک واقعی ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں تو آئندہ چند دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان پس پردہ رابطوں میں تیزی آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ فرانس اور دوسری جو عالمی قوتیں ہیں وہ اب ایران کے در پر چلی گئی ہیں۔ انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ ہمارا تیل جہاں سے گزرنے دیا جائے، یعنی کہ دنیا گھٹنوں پر آ گئی ہے ایران کے ڈٹ جانے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک بات تو ماننی پڑے گی، آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں ایران کی اور پالیسیوں سے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیا ہے اور عالمی طاقتوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ مسلمانوں میں بھی کوئی ملک ایسا ہے جو ڈٹ گیا ہے اور ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔